क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, संस्कृत के बाद में अपन हिंदी में तहलका मचाएंगे और 6 मार्च का जो पेपर है आपका, उसमें मैं आपको एक ही वीडियो में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा कि जो 100% आने के चांस है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा साबित होने वाला है बच्चों। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छा स्कोर करें बस। ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो पहला अपन पढ़ेंगे सही विकल्प। चलिए यहाँ से शुरू करें। देखिए प्रश्न नंबर जो 1 है इसमें दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। कांजी हौज में का जो चौकीदार है वो लालटेन लेकर आता था। ठीक है, क्यों लेकर आता था? तो हाजिरी लेने आता था भैया। क्यों लेकर आता था? तो हाजिरी देने लेने के लिए आता था। काव्य के जो भेद है वो माने गए हैं। तो काव्य के जो भेद है वो 2 तरह के माने गए। काव्य के भेद श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है। अच्छा अगला क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु का फणीश्वर नाथ जो रेणु है उसका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? मेला आंचल। ठीक है। वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताइए। तो इसका जो हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो विचार जो विनिमय होता है उसको क्या कहा जाता है? भाषा। भाषा कहा जाता है। टिक मार के भी हैं, पहले से करवा लिए ताकि हमारे बच्चों को कम समय में। अच्छा, केदी और कोकिला की रचना कौन है? क्या है मतलब किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और वो है रिक्त स्थान। देखिए महादेवी वर्मा जो है उनके बाबा उन्हें क्या कहते थे? विदुषी बनाना चाहते थे, विदुषी। ठीक है। नानी के मन में रिक्त स्थान आज़ादी के प्रति जुनून था। किसके? देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। कम समय है इसलिए मैंने चीज़ों को पहले से थोड़ा सा तैयार करके रखी। बेटा बहुत मेहनत की यार, वास्तविकता बता रहा हूँ, भले मानो मत मानो, ऊपर से भगवान देख रहा, बहुत मेहनत की, पहले से आपके लिए तैयार की है सारी चीज़ें। सॉल्यूशन भी ऐसा सटीक किया ना बिल्कुल कि आपको पढ़ते से याद होगा। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, है ना? तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना? चलिए आगे। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है। अनंत का विलोम शब्द होता है। ठीक है, अंत का विलोम। ठीक है, अंत का जो विलोम है अनंत है। अनंत, सॉरी गलत गलत बोल पढ़ दिया मैंने। अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसका विलोम शब्द क्या है? अंत। और क्या है? ठीक है। कवि रसखान, कवि जो है रसखान, देखो कवि रसखान बार बार जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ पर? ब्रज गोकुल गांव में। अर्थ के द्वारा चमत्कार जो होता है वो अर्थालंकारों में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता भी दिया है। ये तो कहानी की कहानी जो है गद्य की गौण विधा में आती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, असत्य आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कहानी जो है गद्य की गौण विधा में नहीं आती बेटा, ये प्रमुख विधा है। क्या है? प्रमुख विधा है। उमा शंकर का जो विवाह है, उमा का जो विवाह शंकर से हो गया था, नहीं हुआ था। असत्य बात है, बात चल रही थी लेकिन विवाह नहीं हुआ। बात चली, लिखने की जरूरत ही नहीं हुआ। और क्या? करुण रस का जो स्थायी भाव है वो रति है क्या? अरे करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का क्या है? शोक आता। अच्छा, श्रृंगार रस का है रति। हो गया। चलिए भूपति में ती उपसर्ग है। अरे भूपति में ती उपसर्ग, ये बात तो कैसा कहीं तक नहीं आ गया। भू यहाँ पे मूल शब्द है ना, पति प्रत्यय है इसमें, ध्यान रखना है। मैं लिख दूं यहाँ पर, भू क्या है? मूल शब्द है, और पति पति प्रत्यय है इसमें, यानी कि भू धन पति, भूपति रहेगा याद। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के प्रेमी कवि थे। बिल्कुल सही बात है, ये सुमित्रा है बेटा, है ना, त्रा है ये, सुमित्रा। चलिए आगे बढ़ाएं। अगला है मुगलों का मुंह लाल होता है। तो मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर तिब्बत में मुगलों का जो मुंह है लाल नहीं बल्कि वे छोटे छोटे और चिपटे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी असत्य है। किस पाठ के अनुसार की बात कर रहे हैं? ये मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार। हो गया। चलिए याद रहेगा इतना। आगे बढ़ें जोड़ी की ओर। देखिए
कबीरदास, देखिए कबीरदास ने क्या किया है, बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से ये बात पहला मिलान कर देंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ की है। अश्रु का तद्भव, अश्रु का तद्भव क्या है, आंसू। हरिशंकर परसाई की रचना होगी ये प्रेमचंद के फटे जूते। माता पिता का आ जाएगा द्वंद्व समास। बागलकोट, बागलकोट का जाए कर्नाटक का छोटा सा कस्बा, करबा नहीं है, कस्बा है, कस्बा, क्या लिखेंगे, कस्बा। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, जल्दी से फटाफट बोलते जाओ। ये यहां पर देखिए आप, एक वाक्य में उत्तर, शब्द के अंत में जुड़कर जो उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं, तो प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में जुड़ेंगे और शब्द के पहले जुड़ेंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन, वो शब्द उपसर्ग कहलाएंगे, और क्या है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, देखो ठीक है, विवाह की समस्या पर, जो औरत की जो समाज में जो औरत की दशा है ना, उनके अधिकारों पर आधारित है, या फिर अपन कह सकते हैं विवाह की समस्या पर। कुल मिला के बात वही है। उपमा अलंकार में के कितने अंग हैं, उपमा अलंकार के होते हैं 4 अंग, ध्यान देना, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। लेखिका मृदुला गर्ग परदादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी, पहला बच्चा जो हो लड़की हो, लड़की की, ठीक है। अच्छा, गांव में शहरी मेहमान या दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, मेघ, कौन आया था, मेघ। सालिम अली, मतलब मेघ मतलब बादलों को का बताया गया है। सालिम अली किस नाम से जाने जाते हैं, तो वर्ल्ड वाचर के नाम से जाना जाता है। हो गया था, हो गया भैयू। ये देखिए यहाँ से, अब देखिए इसका पूरा 6 से लगा के 23 तक का सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से एक बार चलो कोई बात नहीं, प्रश्न भी देख लो, है ना, पूरा सॉल्यूशन भी देख लेना ना, ये भी देख लो। हो गया, ये यहाँ से फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, रूपक अलंकार की परिभाषा, गद्य की गौण विधाओं के नाम, मुंशी प्रेमचंद। हो गया क्वेश्चन नंबर 14 आपका, 14 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये 16 है, संधि और समास में अंतर, संधि की परिभाषा, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। हो गया, यहाँ पर है ऊंचे कुल में जन्मिया वाला, मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, 20 के बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये 22, ये 23 हो गया, कंप्लीट है चीज़ें। तो ये तो मैंने आपको पेपर बता दिया। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 से 23 तक का पूरा सॉल्यूशन हमारे बच्चों को प्रोवाइड करा देता हूँ। अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। छायावाद की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, तो देखो बेटा कुछ भी नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना अपने को। ये जो हरा हरा कलर दिख रहा है ना आपको, ये कलर, इनमें से कोई से भी 2 या 3 बिंदु याद कर लेना है। देखिए कौन सा करोगे, व्यक्तिवाद की प्रधानता, पूर्ण विराम, श्रृंगार की भावना, प्रगति चित्रण, ठीक है, अज्ञात, सत्ता के प्रति प्रेम, नारी के प्रति प्रति भावना, जो जमे 2 कोई से भी 3 कर लेना, हेडिंग, ठीक है। मेरी जवाबदारी यार, मैं तो तुमको देखते देखते याद भी करवा दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। देखो नई कविता के 2 प्रमुख कवि के नाम, तो नई कविता के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र का जाएगा सन्नाटा, और दूसरा जाएगा गीत फरोज, ठीक है। दूसरा है दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार का जाएगा सूर्य का स्वागत आवाजों के घेरे रहेगा, ठीक है। दुष्यंत कुमार का जाएगा सूर्य का स्वागत आवाजों के घेरे, कोई से भी आपको जमे जो कर लेना है, ठीक है। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता बताइए। भाव सौंदर्य की 2 विशेषता क्या है, पहला है प्रकृति चित्रण, तो प्रकृति के अन्य चित्र सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विशेष रूप से पाया जाता है। नंबर 1 हटाओ इसको, नंबर 1 क्या लिखोगे, इनके काव्य में, इनके काव्य में, यहां से लिखना है, इनके काव्य में प्रकृति प्रेम पर विशेष बल दिया गया है। इनके काव्य में
प्रकृति प्रेम पर, बोल रहा हूं मैं, लिख लेना है, प्रकृति प्रेम पर विशेष बल दिया गया है। कर लोगे पहला। दूसरा क्या है, ठीक है, इनके काव्य में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावना या भावना देखने को मिलती है। यह जिज्ञासा का भाव व्यक्त तो हुआ है। दो हो गए हैं। पहला क्या है, इनके काव्य में प्रकृति प्रेम की भावना देखने को मिलती है। दूसरा है, इनके काव्य में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव बना रहता है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है, उनके भाव सौंदर्य की विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, सर्वेश्वर जो दयाल सक्सेना है, उनके भाव सौंदर्य की विशेषता में क्या है, ठीक है, तो सौंदर्य प्रेम का चित्रण, और दूसरा है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन बोध की अभिव्यक्ति। ये दो दो भी ये कर लोगे ना, हेडिंग हेडिंग तब भी नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और अंदर लिखने रहा तो थोड़ा बहुत लिख सकते तो लिख लेना है। सरल याद है आपको तो और अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर है ना, कबीर की बात चल रही है। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर, सरोवर मतलब मन का जो तालाब है, जिसमें परमात्मा प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है। कवयत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कवयत्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से मिल जाने से, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। क्योंकि आत्मा का वास्तविक घर क्या है, वास्तव में क्या है, परमात्मा ही। ये देखो तुम पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, कर लोगे। और ये क्वेश्चन हमारे बच्चों को याद भी पहले से, ऐसा नहीं कि मैंने जो बता रहा हूँ वही जरूरी नहीं, आंसर आपको याद है पहले से तो चलेगा, समय कम है। रस किसे कहते हैं, हो गया। छंद की परिभाषा हो गई, यहां से देख सकते हैं आप, कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। रूपक अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय और उपमान का आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चरण सरोज पखारन लागा, तो इसमें कौन सा आपका अलंकार है, तो रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार रहेगा। हाँ, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है ना, स्टैंड का पास में, ठीक है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर क्या है बेटा, यहाँ पर देखिएगा, महाकाव्य में क्या है, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंडकाव्य में किसी भी एक घटना का चित्रण होता है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। अच्छा, महाकाव्य क्या है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। महाकाव्य में क्या है, अपन जन्म लो, पैदा हुआ, सगाई ने, ब्याह ने, छोटी ने, मासा जी ने, फूफा जी ने, सब सबके बारे में बताओ, तो वो संपूर्ण जीवन हो गया। संपूर्ण जीवन है तो कैरेक्टर भी जानता आएगा, पात्र भी जानता आ जाएगा, भैया जी वो आ जाएगी, गुगरा ले लाए कह रहा हमारा घर भतीजो आयो, ठीक है, याद आई, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो उसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी, इसका आकार बड़ा होगा, ठीक है। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, हुआ, ठीक है। इस तरीके से इसका उल्टा, एक घटना का चित्रण होगा, केवल एक घटना, जैसे जानकी मंगल रामचरितमानस में से निकाल दिया कि सीता जी की शादी की बात चल रही है, कि कौन कौन आया था, कहने दारू पीते ने, कहने कहीं करियो, ये सब आ गया। इसमें पात्रों की संख्या कम होगी, इसका आकार छोटा होगा, सिंपल सी बात है। हिंट को पकड़ो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 है ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 का में आपको मुंशी प्रेमचंद्र और मीराबाई की दो रचनाएं लिखते हुए उनके साहित्य में स्थान लिखना है। तो देख लो मीराबाई का और मुंशी प्रेमचंद है, हो गया। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान, देखो याद रख लेना आपको, रचना है और साहित्य में स्थान में क्या नहीं करना है, क्या करना डायरेक्टली, ये लंबा चौड़ा मत लिखना वाली, क्या लिख दोगे, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। अच्छा, इसका आ जाए, इसका दो में से एक का लिखोगे, नहीं मीराबाई का लिखोगे, नहीं तो मुंशी प्रेमचंद का, दो का तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखना है कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, बस। चलिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 14 आपका, कि किन घटनाओं से पता चला कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, और हमारे बच्चों को ये उत्तर याद भी है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर आधे ज्यादा याद है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो पढ़ लेना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है ज्यादा है। ये हो गया संधि और समास में अंतर, तो संधि और समास में अंतर याद कि नहीं याद है, दो वर्णों का मेल जो होता है वो संधि होता है, जबकि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि वर्णों में परिवर्तन होता है, समास विशेष परिवर्तन कहलाता है। अच्छा, संधि का विग्रह करोगे तो संधि विच्छेद कहलाएगा, समास को तोड़ना जो है समास विग्रह कहलाता है। इस तरीके से संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसके प्रकार स्वसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, ये करना ही करना है कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी उच्च ना होई। बहुत ही बढ़िया है, ये आता है हर साल और इस साल भी आ रहा है, हो गया। और ये तो समझा दिया था मैंने आपको, आप देखो ये है, ये कि मानुष्य हो तो वही रस काने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारा ने।
ये जो पशु हो तो वहाँ बस चेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चारों नित नंद की धेनु मझारन, मनुष्य हो तो वही सिखाने, बसो ब्रज गोकुले गाँव के कारण, पान हो तो वही गिरी को जो। ठीक है, इस तरीके से हो गया। हमारे पाठ्य पुस्तक के कौन से लिया गया है, सवैये का लिया गया है ये। इसके कवि कौन है, रसखान जी है, याद रहेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के सवैये से लिया गया है, इसके कवि जो है रसखान जी है। अच्छा, प्रसंग में क्या है, इस पद में कवि कवि की का ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम है। ठीक है, वे ब्रज में रहकर ग्वाल जीवन जीने की इच्छा प्रकट करते हैं। हो गया। यहाँ से देख लीजिए, आपका व्याख्या है। कवि रसखान कहते हैं कि लटुकुटी कमरिया धारण करके नंद बाबा की गाय चराने वाले तीनों लोकों का राज्य भी त्याग सकते हैं। उन्हें आठों सिद्धियां नौ निधिया का भी सुख नंद की गाय चराने से बढ़कर नहीं लगता। वे अपनी आंखों में ब्रज के वन बाग तालाब को निहारना चाहते हैं। वे कारिल के कुंजों पर करोड़ों स्वर्ण महलों को न्यौछावर भी करने को तैयार है। इस तरीके से आपको कर लेना है। ये तिब्बत वाला है, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ये यहाँ से व्याख्या ये योग का महत्व ये देख सकते हैं। यहाँ से अनुच्छेद लिखना तो बहुत सिंपल होता है, अनुच्छेद। ठीक है, योग क्या है, देखो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ हमारे शरीर को और मन को स्वस्थ रखता है। योग करने से शरीर मजबूत होता है, अनेक रोगों से बचाव होता है। हो गया। ये देखिए, अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के संदर्भ में दो मित्रों के बीच संवाद लिखना आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, हुआ, दे लो स्क्रीनशॉट, नहीं लिया ये यहाँ से। ये इसका थोड़ा वाला बढ़िया से कंप्लीट कर लो आप, है ना, मेहनत करना बेटा, मेहनत। ठीक है, और अगला जो पेपर है आपका मैथ्स का है, और मैथ्स के लिए मैं आपके लिए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तरह के पेपर, क्वेश्चन पेपर अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा। देखो, शाला शुल्क मुक्ति बेटा, ये थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया, जल्दी जल्दी, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मेहनत की, वास्तविक रियली बता रहा हूँ यार। ये आप क्या समझ रहे हो, आप खुद ही जानते हो कि ये सारी चीज़ें क्या 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा में तैयार होती है क्या, नहीं होती सॉल्यूशन वाली चीज़ें। पर बेटा तो इसके लिए यार ज़रूर विशेष ईमानदारी से अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने स्कूल के बच्चों के पास में शेयर कर दो। पर्सनल ग्रुप नहीं है तो हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा कि आपको जरिए एक बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए एमपी बोर्ड में कि जो अच्छा स्कोर नहीं करे। मेरी तरफ से कमी नहीं है, मैं मेहनत पूरा कर रहा हूँ। आपको अच्छा इस वीडियो को बढ़ाना है आगे से आगे, तो आपको शेयर जरूर करना है मित्रों के साथ, व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, जो भी। ठीक है, अब रही बात है, यहाँ से बच्चे कहते हैं कि निबंध कौन सा करना है, तो निबंध में देखो, सबसे पहले जीवन में खेलों का महत्व करना है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन करना है, और मेरा प्रिय पुस्तक। बस तीनों में आपका काम हो जाएगा, कोई सा भी एक कर लेना है, 2 कर लेना है। जीवन में खेलों का महत्व और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दोनों में आपका काम हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पूरी चीज़ें मैंने यहाँ से बता दी आपको। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करना है जरूर। ठीक है।